चलिए, अभी तक हम लोगों ने मीन के तीनों टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोड के बारे में, ठीक है, और मोड के फॉर्मूला के बारे में, और उस पर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मोड यहाँ पे कह रहा है कि मोड क्लास 9 हमने पढ़ा था कि मोड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वही कहलाता है मोड, ठीक है। और डिफाइन में यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मोड इज़ द दैट वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन विच अकर द मोस्ट ऑफ्टन, मतलब दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वैसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो वो कहलाता है मोड। तो इस क्लास 10th में हम लोग मोड को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है। तो हमें मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है कि मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, ठीक है। तो पहले आपको बता देते हैं कि इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे। ये सिंपल सा तरीका है, अगर आप भूल जाते हो फॉर्मूला या मिस्टेक हो जाता है तो याद रखें एक सिंपल सा कोड। आप देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो 1/10 इसको मान सकते हैं 10, ठीक है। और नीचे लिखा है 102 मतलब 102, 10/102, ठीक है। इसको आप याद रखोगे तो इससे क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद रखने में आसानी होगा, आप भूलोगे नहीं, मिस्टेक कम करोगे, ठीक है। और याद रखना कि आगे जो आपका है 1 मतलब इसके आगे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2F1 देखो 2F1, उसके बाद 0 है, F0, उसके बाद क्या लिखा F2 तो ये हो जाएगा F2, और ऊपर लिखा 1 तो ये हो जाएगा F1, यहाँ लिखा 0 तो ये हो जाएगा F0, और उसके आगे L प्लस, ठीक है। ये तो होगा फॉर्मूला की बात। अब हम डिस्कस करते हैं ये L क्या है। तो L हमारे दिया है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट L। उसके बाद H क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा H हमारा क्या है, क्लास साइज, ठीक है। क्लास जानते ही हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद ये F1, जो हमारा ये F1 है वो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या है F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से ठीक पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे F0 कहेंगे। और F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेसिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके बाद का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा बन जाएगा F2, ठीक है। चलिए अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक फैमिली साइज दिया हुआ है 1 से 3, उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 7 है, 3 से 5 में 8, 5 to 7 में 2, 7 to 9 में 2 है, और 9 to 11 में 1 है, ठीक है। हमें इसका निकालना है मॉड, ठीक है। तो मॉड निकालने हमने बताया था कि मॉड डिपेंड किस पे करता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो देखो इस पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में है, इसका है 8 का है, तो ये 8 का जो है ये बन जाए मेरा मॉडल क्लास। तो यहाँ बोल सकते हैं कि मेरा मॉडल क्लास कितना आ गया, 3 से 5, और इस मॉडल क्लास में मेरा L कितना आ गया, मेरा L आ गया लोअर लिमिट 3, ठीक है, ओके। और ये जो फ्रीक्वेंसी ये हमारा बन जाएगा F1 कितना आ गया हमारा 8, ठीक है। और इसके बाद सक्सेसिंग, इससे बाद जो आएगा वो बन जाएगा मेरा F2, ये कितना बन गया 2, और इसके ठीक पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा F0, ये कितना बन जाएगा 7, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो मोड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका ये जो क्लास है ये बन जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो वैल्यू होगा ये बन जाएगा लोअर लिमिट L बन जाएगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो बन जाएगा हमारा F1, ठीक है। इसके बाद का जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा वो F2, और इसके पहले का बन जाएगा F0। तो यहाँ लिखा ना F0 प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उसका बन जाता है F0। और सक्सेडिंग जो इसके बाद का होगा, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी के बाद का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बन जाएगा हमारा F2, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितने का है क्लास साइज का, वो हमारा दिया हुआ है H कितना 2 दिया हुआ है। अब इन सभी डाटा को हम इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे और यहाँ से हम मॉड फाइंड कर सकते हैं। चलिए मॉड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मॉड इक्वल टू, यहीं पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं मॉड को। तो मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट करते हैं तो L कितना हमारा है 3 है, प्लस F1 कितना हमारा 8 माइनस F0 7 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 8 माइनस 7 माइनस 2
इंटू 2, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग, तो यह जाएगा 3 प्लस 8 में से बन गया 1 डिवाइड बाई 8 टू जा 16 माइनस 7 टू जा 9 डिवाइड बाई इंटू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके लाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा 2 बाई स्लो से आएंगे 7, 2 बाई 7। इसका अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.286। ये इसमें आंसर आ गया, ये हमारा हो गया मॉड, ठीक है। चलिए इस पर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।